एक साहूकार था, कुछ मत करिए। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी, उसका नाम था करुआ। अच्छा। तो वो मतलब करुए के दिन वो यहाँ पे आ रही अपने मायके में। फिर वो जो कोई बात नहीं, फिर उसी दिन करुआ पड़ गया, चौथ पड़ गई। तो उसने उसके भाई बोले कि भाई वो बिना उसके खाना नहीं खाते बहन के, कि भाई चलो बहन से पूछ ले खाना खाएंगे। तो वो खाना खाने के लिए बुलाने गए कि चल बहन खाना खाएंगे, कि भाई आज तो मेरा व्रत है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। कि उन भाई इनके हाँ कि निर्जला व्रत है मेरा, मैं नहीं खाऊंगी आज। तो कि ठीक है। अब भाई हैं जो बिना बहन के खाते नहीं थे, तो उनके यूँ लगी कि भाई पूरे दिन बहन भूखी रहेगी, कैसे पार पड़ेगी। तो उन्होंने मतलब सबसे छोटा था, उसने मतलब पहाड़ी पे जाके दिया जला दिया, दिए के पास में चन्नी रख दी। तो थोड़ी सी अब बहन का ना आए कि चल बहन चांद निकले आया। तो उसने कही कि ठीक है। उनने अपनी भाभी से कही कि भाभी चलो चांद निकले आया, चांद देखेंगे। कि ये चांद आपका निकला, हमारा नहीं निकला। वो जब भी नहीं समझी बेचारी, सीधी सादी सी थी। वो जाके नहीं चांद देख लिया। चांद देख के नहीं वो खाने लगी। जैसे ही वो पहला निवाला लिया, छींक आ गई। दोबारा लिया, बाल आ गया। तीसरी में खबर आ गई कि जैसी भी स्थिति में है वो यहाँ आ जाए। फिर वो जैसे उसकी माँ कपड़े निकाल रही उसको विदा करने के, तो काले निकले कि सफ़ेद निकले। फिर वह की माँ बोली कि तू एक काम करना कि सारे इनके पाम छीती जाना, और सब जैसे जोन सो यूँ कह देना कि भाई ते सदा सुहागन रहो। तो वहीं की वहीं गांठ बांध लीजो। तो ठीक है। अब वो बेचारी सब कैसी करती चली गई, पामन छीती चली गई। सब आशीर्वाद तो दें, सब कहे सुखी रहो, खुश रहो। अब ऐसे कोई नहीं कहे भाई सदा सुहागन रहो। वो घर पहुंची, जैसी वो छोटी ननद उसकी खेल रही, उसने बोली कि भाई वो उसके पैर छुए, वह ने आशीर्वाद दूधो ना पूतो फलो सदा सुहागन रहो। जटवा ने वहीं की वहीं गांठ बांध ली। अंदर जाके देखी तो पति का सब पड़ा। वहाँ जाके वो ले जाने की तैयारी कर रहे, तो उसने मना कर दी कि मैं नहीं ले जाने दूंगी। फिर जैसे लोग बाग बोलते हैं भाई पहले तो अपने पति को खा गई और अब ले जाने नहीं दी, इसकी मट्टी पलीत कर रही है। कि ना माने, जब मैं कही कि एक काम करो मैं वहीं चलूंगी शमशान में। कि ठीक है। तो शमशान में ले गए वहाँ जैसे तैसे करके। अब शमशान में जैसे जलाने को करे, नहीं जलाने दूंगी, मैं तो यहीं रह जाऊंगी। फिर उन्होंने ये तो नहीं मानेगी, वहीं झोंपड़ी बनवा दी, वहीं रही। फिर उसने झोंपड़ी बनवा के नहीं, उसने मतलब जैसे चौथाई पूरे साल की चौथ रही, शुरू की चौथाई कि माता जी मेरा सुहाग दो। अब वो चौथ मैया बोलती है मैं करुए ले और करुए भाइयों की लाडली करुए ले। अब वो जितनी भी चौथ हमें सबके बरत रहे भाई। फिर जो दूसरी चौथ बोली कि तू है जो एक काम करियो, जो कार्तिक की चौथ आएगी उसके पैर पकड़ लीजो, वो मारेगी भी तेरे को, उसके पैर मत छोड़ियो। और तेरे पे तो जितना भी सुहाग का सामान मंगवाए वो लेगी, वो तू दे देना। कि ठीक है। तो वह ने ऐसे ही करा सारा। नंद आई, नंद ते कही कि भाई जी मेरा मतलब सुहाग का सामान सारो ला के दीजो, करवा दीजो। तो ठीक है। वह ने जैसे कथा सुन रही आई चौथ माता। चौथ माता बोली कि भाइयों की लाडली करुआ लो, करुआ लो। कि माता मेरा सुहाग लौटाओ। कि तेरा सुहाग कैसे लौटाऊं बता, तू तो अपना आदमी खुद खाई। कि नहीं मेरा सुहाग लौटाओ। वन पैर पकड़ लिए। अवा ने जैसे सुहाग के जितने भी सामान मांगे सारे दे दिए। बोली कि तेरे को तो कोई पढ़ा के गया है, तेरे को तो बता के गया है कि भाई सारे चीज ये चाहिए। कि नहीं मेरे को तो कोई नहीं, मेरे को तो समय ने सारी चीज सिखा दी। कि अच्छा। फिर उसने मतलब आँखन में तो काजल लिया, मांग में तो सिंदूर और अपनी मेहंदी ये सारी डाल दी करुए में। और वो बोली कि भाई एक काम करना है, इसको छिड़क दे। उसके ऊपर छिड़कते वो खड़ा हो गया।
उसका घर वाला। तो वो चली गई, वो जाते जाते झट में लात मार गई उसकी झोंपड़ी में, वो महल बन गया। अब आई वो ननद खाना देने, अब वो बेचारी ढूंढती डोले कि भाई मेरे भाई भाभी ने तो कोई मार गया, वो है नहीं। वो बाट देख रही उस करुआ है जो कि भाई मेरी ननद आ रही होगी, मैं बाट देखूं कहीं वो चली जाए वापसी। वो आके नहीं उसने देखी कि भाई ये भाई जी मैं तो यहाँ हूँ, तुम्हारा भाई जिंदा हो गया, कि माँ जी से जाके कहो कि उनका बेटा जिंदा हो गया। कि ठीक है। वो वहाँ गई, जाके अपनी माँ को बताई कि माँ भाई जिंदा हो गया, कि अब तक तो बहू पे ही भूत सवार था, ये बहन पे भी हो गया। कि ना माँ भाई जिंदा हो गया, मैं अपने आँखन से देख के आ रही हूँ। तो ढोल तासीन ते लेके गई सबरेन ने, उन्हें विदा करके लाई वहां से। वो बहू तो उसके पैर छीवे सास के, और सास बहू के छीए के बहू तेरा पति जिंदा हुआ है, मेरा बेटा नहीं है, मैंने तो बेटा अपना साल भर पहले खो दिया, मैंने तो चिता उसकी उस दिन ही जला दी, ये तो तेरे कर्म से जिंदा हो गया। कि नहीं माँ जी ये तो आपके ही कर्म है, आपका बेटा है। तो वो घर आ गए। बोलो चौथ माता की जय। जैसी उसको आई सबको आई। गणेश भगवान क्या है? गणेश जी की कह देंगे, कह दे। बना गणेश जी जोड़ा हो जाएगा। छोटे से गणेश जी है, ये तो पुरानी सी है। कोई मेरी खीर राम दो, अब वो किसी ने नहीं बनाई, भाई इसने से कि क्यों काई तो खीर बनेगी। अब एक कोई बेचारी बूढ़ी थी, वो बोली कि आजा बेटा मैं बनाऊंगी। अब उसने बनावे लगी कि माँ परछा मंगा ले, वो कढ़ाई मंगा ले, भगोने मंगा ले, और जब बनाइयो और गांव में नोते दिवा दे कि बेटा इतनी सी खीर है, ये तो भगोनी में बन जाएगी। कि ना माँ मंगा ले। अब उसने मंगा लिए। अब वो तो दूध ते भगोने भर गए, खीर बन गई घनी सारी, झट नौता दिवा दिया सब। मतलब वो बहू बोली कि पीछे रे ना रे, मैं तो खा के जाऊं। वो तो खा के चली गई, चाकी के नीचे वो कटोरा औंधा मार गई। अब जैसे सारे जे के चले गए गांव वाले, बोली कि बेटा अब हम और तुम रह रहे, तुम भी खा लो। कि माँ मैंने तो जब भी खा लिया जब इनका रुएन में तो बांधो, कल आयो बांध रखे, बांध रखे, उनने ना बांध रखो। वो बोली कि मेरी बहू तो सुबह की गई है खेत पे, और अब तक अभी कहाँ खा गई है जो। कि ना माँ वहाँ के नीचे जाके देखो कटोरा औंधा पड़ा है। वहाँ जाके देखी तो सच्ची बात निकली कि अब या खीर को क्या करे, चारू देरी पांचों कोने गाड़ के कर दे उनने। अब वहाँ ने ऐसे ही करो। अब वहाँ के तो खूब हीरा जवाहरात, खूब बढ़िया मकान बन गो, महल बन गो। जैसे बूढ़ी माता को आए, जैसे सबको आए गणेश महाराज। बोलो गणेश जी भगवान की जय। चौथ माता की जय। बांध दो अपने पल्ले पे।